प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं खबर मंत्र रांची के ब्यूरो प्रमुख उदय कुमार नाथ शाह। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद रामनवमी पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। श्रम विभाग की अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रामनवमी को लेकर जिस तरह से सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन फरमान जारी कर रहा है वह अनुचित है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह का फरमान जारी किया गया है। तालिबानी फरमान जारी करते हुए जिला प्रशासन ने चलंत डीजे पर रोक लगाई है, जबकि हजारीबाग में रामनवमी की 104 साल पुरानी परंपरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसके पहले प्रथम पाली में मनीष जायसवाल ने रामनवमी जुलूस निकालने नहीं देने की बात पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वेल पर पहुंचकर अपना कुर्ता फाड़ दिया और कहा कि इस राज्य में अब इज्जत बचाना मुश्किल है। उनके ये कहते ही कि झारखंड में दंगा हो रहा है, सत्ताधारी दलों के विधायकों ने शोरगुल शुरू कर दिया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हम लोग असली राम भक्त हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों द्वारा भावनाओं को भड़काया जा रहा है। बार बार टोके जाने पर दीपिका पांडे को मनीष जायसवाल ने कहा कि ये जिस पार्टी में है उसके संस्कार यही हैं। इसके बाद दीपिका पांडे वेल में आ गईं और शोर शराबा करने लगीं। वहीं नीरा यादव ने मिथिलेश ठाकुर की बात पर कहा कि राम भक्त होना गलत है क्या। इस दौरान विधायक अमर बाउरी ने भी कहा कि मिथिलेश ठाकुर का व्यवहार और बयान ठीक नहीं है। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि पहले हजारीबाग के बाद अब पलामू में भी ढोल ताशा बजाने पर रोक लगा दी गई है। हम हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर प्रदीप यादव ने कहा कि हम भी राम के भक्त हैं, मगर श्री राम के नाम पर ये लोग नाटक करते हैं। इसके बाद बजट सत्र के दौरान मंगलवार को कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से बोलती हुई झामुमो विधायक सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। आईटीआई संस्थानों का 2023-24 में अपग्रेडेशन करने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 275 रुपए से बढ़ाकर 335 रुपए की गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5 योजनाओं में मजदूरों को 2200 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने 10 से 11 बजे तक ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर चर्चा कराया। इसके बाद 11 बजे नियमित रूप से प्रश्नकाल चलाने का प्रयास हुआ। यह अलग बात है कि कुछ अल्प सूचित प्रश्न लेने के बाद हंगामे के कारण सदन स्थगित कर दी गई। बाद में शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयी। इसके पहले सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को शायद मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। आज भी निर्दलीय विधायक का प्रश्न विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं आ सका। प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर ने सरयू राय का नाम पुकारा और जैसे ही सरयू राय पूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए, विपक्ष के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर ने इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सरयू राय अपनी जगह पर खड़े होकर जवाब की मांग करने लगे। इस बीच हंगामे के बीच शून्यकाल चल रहा था। हंगामा शांत होने के बाद फिर सरयू राय अपनी जगह पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सदन में गलत बयानी कर रहे हैं। उनके खिलाफ अवमानना का मामला दिया है, फिर वह गलत जवाब लेकर आए हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल तो खत्म हो गया, अब कैसे इस प्रश्न को लाया जाए। सरयू राय ने जवाब नहीं मिलने से नाराज होकर सदन का बहिर्गमन किया। सदन की प्रथम पाली में आजसू विधायक सुदेश महतो ने बेरोजगारी भत्ता का मामला उठाया। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे खबर मंत्र रांची के ब्यूरो प्रमुख उदय कुमार नाथ शाह।